वेलकम टू बेडमेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल कोराडो का आज 27th क्लास है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे फाइल के बारे में कि फाइल में जो भी फोल्डर होता है उसके बारे में आज जानेंगे हम लोग कि कैसे कैसे यूज होता है। चलिए लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग जैसे इसमें फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में हम लोग का न्यू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो न्यू में जैसे जाएंगे तो जैसे हम लोग यहाँ से भी आप न्यू फाइल ले सकते हैं। हम लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से हम लोग का न्यू फाइल ओपन हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग इसको बंद करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें या तो फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं न्यू फोल्डर। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट कंट्रोल एन है। ठीक है, या फिर आपका यहाँ फाइल में जाएंगे तो यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका तो ये न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जस्ट बगल में हम लोग जाएंगे, इसके न्यू न्यू फ्रॉम टेम्पलेट है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम लोग जाएंगे तो इस तरह का देखिए कोरोडो में जो है टेम्पलेट बना हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको जैसा भी टेम्पलेट चाहिए, जिस पैटर्न पे चाहिए, बुक में चाहिए, पंपलेट में चाहिए, ब्रोशर में चाहिए, हर तरह का इसमें पंपलेट बना हुआ है। तो जिस इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह का इसमें आपको शो करेगा। तो ये हम लोग का ऑल शो कर रहा है। ठीक है, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए ऑल कैटेगरीज है। ठीक है, इसमें जाएंगे तो देखिए हर तरह का इसमें बना हुआ है, जैसे बुक कवर है, ब्रोशर है, बिजनेस कार्ड है। इस तरह का इसमें टेम्पलेट बना हुआ है आपका। ठीक है, तो इसमें जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे बुक में हम लोग करते हैं तो बुक में देखिए इस तरह का आपका बना हुआ है। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह में आपका देखिए ये हम लोग का ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरह का आपका सैंपल बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके जस्ट फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं एक बार फिर न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में। ठीक है, तो इसमें हम लोग बुक कवर में किए हुए हैं। इसमें बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड में जाते हैं हम लोग। बिजनेस कार्ड में देखिए इस तरह का 2-3 सैंपल में बना हुआ है पूरा। ठीक है, इसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का बना हुआ है। ये 2 पेज में बना हुआ है हम लोग का। 1 पेज हो गया। इसके जस्ट बगल में ये इसका इस तरह का सिंपल में बना हुआ आपको। तो आपको अगर इसमें से चाहिए तो इसमें से भी आप ले सकते हैं। इसका साइज आपका 3.5 बाई 2 इंच में बना हुआ। अगर इसको हम लोग में देखते हैं तो इसमें देखिए ये जो विजिटिंग कार्ड का जो साइज होता है, ये साइज हम लोग का इसमें जो बना के दिया है कंपनी 88.9 और 50.8 में बना हुआ है। ठीक है, तो ये विजिटिंग कार्ड का साइज बना हुआ है। तो इसी में आप जा करके आप टेम्पलेट में जाएंगे तो इसमें बहुत तरह का बना हुआ है। तो जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए तो आप यहाँ से चूज करके आप अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि टेम्पलेट में इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें जो भी आपको चाहिए, जैसा चाहिए, फ्लेयर चाहिए, कॉलेज चाहिए, जैसे इसमें सारा आप यूज करके देख सकते हैं क्या क्या इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इसमें, इसके जस्ट बगल में देखते हैं हम लोग, ये आपका है ओपन फाइल। इसमें जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे, जैसे कोई भी फाइल हम लोग सेव किए हुए हैं तो उसको जैसे मान लीजिए हम लोग डी ड्राइव में या कहीं भी हम लोग सेव किए हुए तो वहाँ से हम लोग को जैसे फाइल को निकालना है, कोई भी फाइल को, जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं हम लोग यही फाइल को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो भी आपका सेव फाइल रहेगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इसका आपका शॉर्टकट कंट्रोल ओ, मतलब कंट्रोल ओ दबाएंगे तो भी आपका आ जाएगा। कंट्रोल ओ हम लोग प्रेस करेंगे, देखिए इस तरह का आ जाएगा। तो जहाँ पे आपको फाइल सेव है तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग हमारा डी ड्राइव में है या डेस्कटॉप में है, कहीं से भी आप यहाँ से जिस फाइल में आपका बना हुआ है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक भी समझ में आ गया हम लोग का। ये हो गया। इसका नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे हम लोग का क्लोज ऑल है। ये क्या वर्क करता है, जैसे क्लोज में जैसे हम लोग यहाँ पे 2-3 तरह का फाइल खुला हुआ है। ठीक है, ये हो गया ना। ये मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्लोज है। तो जैसे ये हम लोग का पहला पेज खुला हुआ है तो क्लोज करेंगे तो सिर्फ ये वाला क्लोज होगा। तो अगर आपको सेव करना है तो यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, या सेव नहीं करना है यहाँ पे नो कर दे। ठीक है, तो इस तरह का ये देखिए ये क्लोज हो गया हम लोग का। अब इसमें हम लोग का 3 फोल्डर खुला हुआ है। तो इसके जस्ट बगल में हम लोग जाते हैं, यहाँ पे क्लोज ऑल लिखा हुआ है। तो क्लोज ऑल में जैसे जाएंगे हम लोग तो ये सारा हम लोग का क्लोज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सेव करना है कि आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेव अगर करना हो तो यस दबा दे, नहीं करना तो नो दबा दे। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को। जैसे हम लोग का देखिए इसमें 2 फाइल खुला हुआ था, तो एक तो हो गया, फिर दूसरे के बारे में पूछ रहे कि सेव करना है क्या, तो इसको नो कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को। अब इसके आगे हम लोग जाएंगे, फिर एक न्यू फोल्डर ले लेते हैं पहले।
ठीक है, ये हो गया। अब इसके जस्ट बगल में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका एक फाइल हम लोग पहले खोल लेते हैं कोई, यहाँ पे न्यू टेम्पलेट में जाते हैं, यहाँ पे कोई भी फाइल ले लेते हैं हम लोग फिलहाल। ठीक है, ये हो गया। इसके जस्ट बगल में हम लोग जाएंगे तो ये आपका पूछ रहा है कि सेव, मतलब कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगा, या फिर यहाँ से भी जाएंगे तो ये हम लोग सेव कर सकते हैं। अब इसको कहाँ पे सेव करना है हम लोग को, ठीक है, तो ये जैसे सेव करेंगे तो जब भी आप सेव करें फाइल को तो हमेशा डी ड्राइव में सेव करें, या कोई भी ड्राइव आपका तो ड्राइव में सेव करें। सी ड्राइव में अगर आप सेव करते हैं या डेस्कटॉप में करते हैं या कहीं भी फाइल में करते हैं तो ये आपका जैसे सिस्टम का भी प्रॉब्लम हो गया तो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और आपका अगर कोई ड्राइव में अगर आप सेव करते हैं जैसे डी ड्राइव हो गया या कोई भी ड्राइव आपका बना हुआ हो तो उसमें अगर आप सेव करेंगे तो ये फाइल आपका सेफ रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कभी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया सिस्टम में, फॉर्मेट मारना हो गया तो ये ड्राइव वाला आपका बच जाता है फाइल। ठीक है, जब भी सेव करें तो ड्राइव में सेव करें। ठीक है, तो इस तरह का आएगा आपका। तो कोई भी मतलब सेव करेंगे तो इसमें पहले आप न्यू फोल्डर ले लें। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे शो करेगा न्यू फोल्डर आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे शो नहीं करे तो आपका फिर राइट क्लिक करें माउस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका न्यू फोल्डर देगा। ओके, यहाँ पे कोई भी अपना जिस नाम मतलब आपका जो फाइल है फाइल का नाम यहाँ पे दे दें। ठीक है, या कंपनी का नाम दे दे, उसके बाद यहाँ पे सेव कर दें। ठीक है, इस तरह से फिर यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे। सेव जैसी करेंगे तो इसमें आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, वर्सन के बारे में कि ये वर्सन कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फाइल को कहीं भेज रहे हैं तो जहाँ भेज रहे हो सकता है जिस वर्सन में आप काम कर रहे हो उससे लो वर्सन उसका हो, तो अगर हाई वर्सन में जाएगा तो लो वर्सन में आपका वो फाइल ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पे वर्सन को कम कर देना होगा। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो ये हम लोग का 24 वर्सन है तो इसमें नीचे वर्सन करके भेज दें। ठीक है, करके उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे। ओके, तो ये हम लोग का फाइल सेव हो गया। अब इसका क्या हुआ कि फिर इसके जस्ट बगल में हम लोग देख रहे हैं कि सेव एज है। सेव एज इसमें जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सेव एज का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है, जिसे मान लीजिए सेव करेंगे तब जो भी काम करेंगे हम लोग इसको तो कंट्रोल इसका शॉर्टकट कंट्रोल एस है, कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेव होते रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका फिर कुछ डिजाइन यहाँ पे बनाया फिर इसको हम लोग सेव किए तो ये आपका कंट्रोल एस करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। अब इसको नाम अगर चेंज करके हमको बनाना है हम लोग को तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे फिर उसको सेव एज करेंगे तो ये फिर अलग फोल्डर कहीं अलग जगह पे फिर आपको ये सेव कर सकते हैं। ठीक है, या अलग नाम से फिर इसमें आप सेव करते हैं क्योंकि सेम नाम से आप सेव करेंगे तो फिर वही उसी में चेंज हो जाएगा। इसमें सेव एज में क्या कर सकते हैं आप, इसमें नाम चेंज करके सेव कर सकते हैं। कहीं भी आप सेव करें इसमें नाम दे दें ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव एज में इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एस को दबाएंगे, ये आपका शॉर्टकट है सेव एज का। ठीक है, तो ये फाइल इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सेव एज इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को। अब इसके जस्ट बगल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट है, ये भी सेम वही है आपका। इसमें आप यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट में जाएंगे, सेव आपका वही इसमें भी वर्क करता है। ठीक है, इसमें आपका सिर्फ और अगर मान लीजिए आपको इसमें सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अगर आप सेलेक्ट करके करेंगे तो जो फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे उसी को सिर्फ सेव देगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को। तो आज सेव एज यहाँ तक हो गया हम लोग को। तो आज का क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी तरह कोई दिक्कत हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।